हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ फ्रेंड, आज के सेशन में लोग सीखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग बहुत ही इजी स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपने मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट के लास्ट वीडियोस देखे होंगे तो वो शॉर्ट ट्रिक से ये शॉर्ट ट्रिक्स थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं एंड अमाउंट। तो अगर क्वेश्चन में हमसे ये तीन चीज़ें पूछे तो आप बिल्कुल ये मेथड यूज़ कीजिए, क्योंकि ये मेथड बहुत ही स्मार्ट है और बहुत ही टाइम लेस है, क्योंकि आपको विद इन अ सेकेंड आंसर लेना होता है। इसलिए मैं ये शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सो प्लीज़ गाइज, आप लोग ये शॉर्ट ट्रिक जरूर सीखेगा, क्योंकि ये हमारा एग्जाम अप्रोच होता है और मैं आपका टाइम बचाने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक जरूर शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है 780 रुपये, टाइम हमें 2 ईयर दे रखा है और रेट देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखा है 16 होल 2/3%। अब हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल अमाउंट एंड अमाउंट। तो गाइस, अब देखिए, जो मैंने अपने लास्ट वीडियोस में, अगर आपने सीखे होंगे हमारे जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पे मैंने जो वीडियोस बनाए थे, उसमें मैंने यूज़ किया था कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, इस बेस पे मैंने आपको इफेक्टिव परसेंटेज रेट निकालना सिखाया था। तो ये चीज़ें हमें एप्लीकेबल कब होती थी? जब हमारे पास रेट होता था 10%, 20%, 30%, जब हमारा क्या है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं थी हमारी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती थी, क्योंकि हमने तुरंत वैल्यू नहीं, यहाँ पे a प्लस बी को वैल्यू पुट किया अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, तो हम अपना इफेक्टिव परसेंटेज रेट निकाल लेते थे। बट अब ये चीज़ें क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब हमें फ्रैक्शन वैल्यू में हमें पूछ ले रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये चीज़ें अब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगी। थोड़ा सा है, लगने को तो सब है, लेकिन क्या है, टाइम, क्योंकि हमें टाइम बचाना है अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो गाइस, वो भी आप अप्रोच सीखिए, ये भी अप्रोच सीखिए, क्योंकि सीखने की उम्र है, सीखते रहिए। बट एग्जाम में वही अप्रोच यूज़ करिएगा जो आपका टाइम बचाए, क्योंकि अगर आप 2 भी मिनट बचाएंगे तो आपके आगे जो अगर सब्जेक्ट होंगे मैथ्स, रीजनिंग, वहाँ पे आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम को। तो देखिए गाइस, अब ये चीज़ जो हमें यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन कितना दे रखा है, 16 होल 2/3% हमें दे रखा है। अब देखिए हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे, हम लोग इसको यूज़ करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे इसकी। तो देखिए, अब हमें पता है कि 16 होल 2/3 की परसेंट वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/6 होती है। ये तो सभी को पता है कि 16 होल 2/3% की वैल्यू हमारे पास 1/6 होती है। एंड नाउ गाइस, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड बहुत ही बेस्ट टूल होता है क्वेश्चन को बहुत ही इजी डील करने के लिए। तो देखिए, मैंने अपने क्वेश्चंस में आपको सिखाया था कि जब मैंने रेशियो पोर्शन स्टार्ट किया तो वहाँ पे मैंने मैक्सिमम यूनिट डिजिट ही यूज़ किया था, यूनिटरी मेथड को फॉलो किया था। और यहाँ पे भी मैं आपको यूनिटरी मेथड के थ्रू ही आपको बताऊँगा कि कैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत ही ईजी सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है 780 रुपये। ओके, एंड नाउ हमें बताना है प्रिंसिपल अमाउंट एंड अमाउंट। तो गाइस देखिए, हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 होल 2/3 है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। अब गाइस देखिए, अब हमें यहाँ पे वो चीज़ मानना पड़ेगा कि जो ये वैल्यू परफेक्टली कट जाए, कि हमें कोई डेसिमल में आंसर ना मिले। तो देखिए, और हमें टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर दे रखा है। और देखिए, जो ये हमें फ्रैक्शन वैल्यू आई है ना 1/6 है, 1/6 जो है हमारा ये ना, तो इसका हमें स्क्वायर लेना है। किसके, कैसे, ये जो टाइम दे रखा है 2 ईयर, अगर यहाँ पे 3 होता तो हम यहाँ पे क्यूब ले लेते हैं। जो भी फ्रैक्शन होगा यहाँ पे रेट का, मैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की नहीं बात करूँ, अगर हमारे पास कोई और भी दूसरा फ्रैक्शन होता तो उस पर हम जो भी नीचे बेस वैल्यू होगी उस पर हम स्क्वायर क्यूब ले लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि हमें क्वेश्चन में टाइम 2 ईयर दे रखा है कि 3 ईयर दे रखा है। तो गाइस, यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, इसका 6 का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36 यूनिट।
आप सभी को पता है कि 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है। अब देखिए, अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, अब हमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए हम लोग निकालेंगे रेट। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया एंड दिस इज सेकेंड ईयर। तो गाइस अब देखिए 36 यूनिट टोटल हमारा क्या है, प्रिंसिपल। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट। और यही हमसे पूछ भी रहा है तो हम ये इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 36 यूनिट हमारा प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। बट अभी हमें 1 यूनिट की वैल्यू भी निकालनी है, वो देखते रहिए कैसे निकाल रहा हूँ मैं। तो देखिए अब 36 का हमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। 36 का हमारा अगर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा 1/6 के रेट से, तो कितना आ जाएगा 6। और सेम सेकेंड ईयर भी हमारा कितना आ जाएगा 1/6 के रेट से, तो 6 आ जाएगा। इट इज़ ओके। तो ये हमारा, और दूसरी चीज़ एक मैं बता दूं कि जो हमारा SI CI होता है वो पहले साल के लिए सेम रहता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं SI इक्वल है CI के फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर। ये आपको ही पता होगा, ये प्रॉपर्टी भी होती है CI SI की। तो मैंने कहा कि SI CI फर्स्ट ईयर के लिए सेम रहता है। अब देखिए, अब सेकेंड ईयर में हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड ईयर में जब आते हैं तो देखते हैं क्या इससे पहले कोई इंटरेस्ट है, तो हाँ है 6%। तो इसका हम 1/6% इंटरेस्ट निकाल लेंगे 6 का। तो यहाँ से इसका जब इंटरेस्ट निकालेंगे 1/6 से, तो ये कितना आ जाएगा 1। अब गाइस देखिए समझने वाली बात है, हमें पता है कि हमारा जो SI होता है वो सब साल इंटरेस्ट सेम रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि 6, अगर 36 में 6 यूनिट अगर ये इंटरेस्ट मिला है, तो सेकेंड ईयर भी इतने यूनिट 6 यूनिट मिलेगा, और थर्ड ईयर भी हमें क्या 6 यूनिट ही इंटरेस्ट मिलेगा फॉर SI। और ये पूरा CI की बात करें तो ये पूरा फिगर हमारा CI का है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये जो मैं वैल्यू यहाँ से डॉटेड कर रहा हूँ, ये पूरा हमारा ऑपरेशन है CI का। और जो ये मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा SI है, क्योंकि SI हमें पता है हर साल सेम होता है। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए, अब मैं यहाँ से अगर आपसे कहूँ कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा SI हमारा 6 + 6 कितना यूनिट आ गया, 12 यूनिट, क्योंकि 2 साल के लिए है तो 2 साल के लिए कितना है 12 यूनिट। और हमारा CI क्या होगा, CI हमारा देखिए होगा 6 + 6 एंड ये 1 भी, तो कितना यूनिट आ गया 30 यूनिट, 13 यूनिट आ गया। एंड नाउ गाइस हमें क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 780 रुपये दे रखा है। मतलब कि क्या हुआ कि जो ये 13 यूनिट है ये हमें कितना दे रखा है 780 यूनिट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 780 रुपीज़, मतलब कि 13 यूनिट हमें दे रखा है 780 रुपीज़। तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट निकाल सकते हैं ना। तो ये 1 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा 780 डिवाइड बाई 13 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ से हमारी 1 यूनिट कितनी आ गई 60 रुपये आ गया। अब गाइज हमें देखिए क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है और अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट हमें पता है कि अमाउंट हमारा क्या होता है, अमाउंट इक्विवेलेंट टू होता है प्रिंसिपल प्लस CI। तो CI हमें यहाँ पे कितना है, CI हमें दे रखा है 13 यूनिट, तो ये 13 यूनिट हो गया। एंड देन प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल हमारा 36 यूनिट है, ये हमने यहाँ पे लिखा है ना 36 यूनिट। तो इनका टोटल ऐड कितना हो जाएगा 49 यूनिट। मतलब कि अमाउंट का हमें कितना है 49 यूनिट निकालना है। और हमें अब पता चल गया 1 यूनिट तो हमें पता ही चल गया 60 रुपये। और हमें अब क्या निकालना है 36 यूनिट निकालना है और 49 यूनिट निकालना है। तो बस अपने आंसर्स पे हम लोग आ जाते हैं। तो गाइस देखिए, सो गाइस अब अमाउंट निकालते हैं हम लोग। तो देखिए अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हमारा हो जाएगा 49 × 60। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2940 रुपये। ये हमारा अमाउंट आ गया। अमाउंट हमारा कितना आ गया 2940
940 रुपये। और हमें क्या प्रिंसिपल अमाउंट भी पूछा है, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कि 36 यूनिट। तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 60। तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2160 रुपये। तो ये हमारा अमाउंट आ गया 2160 रुपये। तो देखा गाइस कितना इजी था, बस छोटी छोटी चीज़ों को हमने यहाँ से सीखा और अपने 3 क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं यहाँ से। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए और आपसे पूछे प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ वो भी निकाल सकते हैं, CI/SI का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए अब हमें SI कितना यहाँ पे दे रखा है, SI हमें दे रखा है 12 यूनिट, ये हमें 12 यूनिट दे रखा है ना, और CI कितना दे रखा है 13 यूनिट। तो इनका डिफरेंस भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो डिफरेंस हमारे पास कितना है 1 यूनिट आया, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है 1 यूनिट। और ये जो 60, ये हमने 1 यूनिट निकाला था, ये इनका डिफरेंस ही निकाला था। तो ये कितना है हमारा डिफरेंस कितना है, SI और CI का डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं 60 रुपये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं इसी मेथड के थ्रू। तो चलिए सीखते हैं दूसरा मेथड भी इसी तरह से। नाउ फ्रेंड्स देखिए अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है और यहाँ पे टाइम हमें कितना दे रखा है 3 ईयर। और हमने इससे पहले अपने क्वेश्चन में सॉल्व किया था वो 2 ईयर्स के लिए था। और रेट हमें 15% दे रखा है। SI/CI का हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। और प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड करना है। सो गाइस देखिए हमें यहाँ पे रेट कितना दे रखा है, 15% दे रखा है ना। तो ये हमने 15% लिखा। और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है, ज़रा वो याद कीजिए। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या होती है 3/20। तो ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 3/20, ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू। और देखिए हमें यहाँ पे ईयर कितना दे रखा है 3 ईयर दे रखा है ना। और हमें यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है 20। तो हमें ये जो 3 ईयर्स दे रखा है ना, इसको हमें यहाँ पे क्यूब कर देंगे। तो ये हमने उठा के यहाँ पे इसका क्यूब कर दिया और यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे मान लेंगे 8000। तो ये 8000 हमारी क्या होगी यूनिट हो गई। और ये हमारा क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट। तो गाइस हमें यहाँ पे फाइनली फाइंड करना है 8000 यूनिट कितना है। अब वो हम लोग यूनिटी मेथड फॉलो करते हुए निकालते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि हमें निकालना है 8000 यूनिट। और अगर गाइज यहाँ पे अगर 2 होता तो हम यहाँ पे 2 मान लेते, लेकिन यहाँ पे टाइम हमें 3 ईयर्स दे रखा है तो हमने यहाँ पे क्यूब दे रखा है। बस फ्रैक्शन वैल्यू में जो भी बेस वैल्यू होगा उसमें हमें बस स्क्वायर क्यूब मानना होगा, ठीक है, जो ये नीचे वैल्यू होगी। अब आप लोगों को इस वीडियो देखने के बाद 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालना है इसी के थ्रू, कैसे हमने किया है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे फेसबुक में पूछ लीजिएगा, जिसका मैं सोल्यूशन बता दूंगा। तो गाइस अब यहाँ से हमें तो पता चल गया कि हमें 8000 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। और हमें 3 ईयर्स के लिए अब हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए हम लोग निकालते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर हो जाएगा, दिस इज सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, क्योंकि हमें टाइम 3 ईयर्स के लिए निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। और हमें SI/CI का डिफरेंस दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो गाइस यहाँ से देखिए अगर हम फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं तो 3/8 के रेट से 3/20 है। तो 3/20 से 8000 यूनिट हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1200। एंड सेकेंड ईयर भी हमारा 1200 रहेगा एंड थर्ड ईयर आल्सो 1200। अब गाइस हमें देखना है कि इससे पहले देखिए ये हमारा थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर से हमें कितने इंटरेस्ट मिले हुए हैं 2 इंटरेस्ट मिले हुए हैं। तो इनका भी हम इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ से देखिए अगर इसका हम निकालते हैं 3/20 से तो ये कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा। अगर हम देखिए ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, अगर हम लोग 1200 का अगर 3/20 से अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 से 0 कट जाएगा और ये हमारा कट जाएगा 60 टाइम। ओके देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। तो वही मैंने 180 यहाँ पे लिख दिया है।
एंड नाउ गाइस देखिए, ये हमारा जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, इससे पहले भी तो एक इंटरेस्ट हमें मिल रखा है, तो इसका भी हम इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट निकालेंगे, तो ये भी निकलेगा किस परसेंट है, 3/20% से रेट से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 180 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे ये इंटरेस्ट है, तो इससे पहले तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो इस इंटरेस्ट से भी हमें एक इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर, वो कितना मिलेगा, 3/20 के रेट से कितना, 180। एंड फाइनली देखिए, हमें ये 180 इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में मिला है, तो देखिए इसका हमें थर्ड ईयर में भी तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसका हम लोग 3/20 से अगर इंटरेस्ट निकालते हैं तो कितना आएगा, 27। तो फाइनली हमने सारे इंटरेस्ट निकाल लिए हैं। अब गाइस यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये पोर्शन जो हमारा 1200 ये हमारा क्या है, एसआई है, और ये पूरा जो हमने ऑपरेशन किया है ये हमारा क्या है, सीआई है, और जो ये चीज़ हमने इंटरेस्ट निकाले हैं यहाँ पे 180, 180, 180 एंड 27, ये हमारा क्या है, ये हमारा एसआई सीआई का डिफरेंस है। अब इस चीज़ों को समझिएगा। अब देखिए प्रोसेस मैंने यहाँ पे कर लिया, तो अब देखिए हम यहाँ पे एसआई निकालते हैं, तो एसआई हमारा क्या हो जाएगा, 1200 प्लस 1200 एंड ऑल्सो 1200, तो ये तीनों जो 1200 आए हैं 3 ईयर के लिए, इनको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3600, ओके, जिसको हम लोग यूनिट मान सकते हैं, 3600 यूनिट। और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा सीआई कितना होगा, इन सब का एडिशन हो जाएगा, तो 3600 तो हमारा यही है, तो ये 180, 180 और 27 प्लस 180, इन तीनों चारों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 3600, ये जो हमारा एसआई है प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, 567, तो ये टोटल ऐड कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4167, ओके। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 8000 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि वही हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, और देखिए हमें एसआई सीआई का डिफरेंस कितना दे रखा है, 1701 रुपये, और देखिए डिफरेंस हमारा यहाँ पे क्या है, डिफरेंस हमारा ये पूरा पोर्शन है जो हमने 567 निकाला है, ये हमारा डिफरेंस है एसआई सीआई का, सीआई एसआई का डिफरेंस है। तो गाइस बस हम लोग यूनिटी मेथड फॉलो करेंगे और अपने आंसर पे आ जाएंगे। तो देखिए 567 हमें कितना दे रखा है, 1701 रुपीज़, तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो 1 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा, 1701 डिवाइड बाई 567, तो ये कट के हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा डायरेक्टली कट जाएगा 3 टाइम। तो गाइस अब देखिए हमें 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 3 रुपये, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 8000 यूनिट की, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 8000 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आ जाएगा आंसर हमारा, आंसर हमारा आ जाएगा 24,000, दिस इज आंसर। सो गाइस देखा कितना इजी था, बस मेनली हमें कंफ्यूजन होती थी कि हम लोग फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई या तो हम लोग कैसे इसको डील करेंगे, तो ये चीज़ें बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है जो मैंने आपको सिखाया। सो प्लीज़ गाइज अब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बता दिया कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, और ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई ये बहुत ही सॉलिड है, आपके लिए टाइम बचाएगा और आप अपने टाइम को यूटिलाइज बेटर कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिए। आप अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस के एसआई सीआई के भी वीडियोस देखे हैं तो वो भी ठीक है, कुछ वैल्यूज़ यहाँ से आप लोग सीख लीजिए कि कैसे निकाल सकते हैं, और बाकी तो वो आपने देखा ही होगा मेरा वीडियोस में, क्योंकि मेरा मानना है कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, क्योंकि जो मेहनत करते हैं उसका फल तो मिलना ही मिलना है। तो चीज़ें यहाँ भी सीख लीजिए, वहाँ भी सीख लीजिए, जो अच्छा लगे वो करें, लेकिन टाइम जो जिसमें कम लगे वही चीज़ आप बेटर यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि हमें 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना है या 1.5 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करना है। ओके, तो गाइस इस चीज़ों से अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस क्वेरी हो तो आप हमसे फेसबुक में पूछ सकते हैं, बट
रेट को आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे जो बेस वैल्यू होगी और जितना हमें ईयर्स दे रखा होगा उसका हमें स्क्वायर क्यूब मान लेना है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ रामबाण है और जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए मैंने अपने सेकेंड ईयर में भी निकाला था स्क्वायर लेके और यहाँ पे मैंने क्यूब लेके अपने आंसर्स पे आ गए हैं, क्योंकि हमें 20 का क्यूब पता है 8000 होता है और यही हमें यूनिट निकालना था। और ये चीज़ें आप समझ ही गए होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या प्रोसेस किया है। तो ये देखिए ये चीज़ जो है ये हमारा पूरा SI है, क्योंकि SI हर साल सेम ही रहता है। अगर पहले साल आपको ब्याज मिला है 1200 रुपये तो सेकेंड ईयर भी आपको इतना ही मिलेगा और थर्ड ईयर में भी आपको इतना ही मिलेगा। और ये जो मैंने पूरा प्रोसेस किया है, ये हमारा क्या है, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो वो मैंने देखिए ऐड भी किया था यहाँ पे 4167। और जो ये चीज़ ऑपरेशन मैंने यहाँ पे किया है इंटरेस्ट वाला, ये हमारा है इनका डिफरेंस, SICI का डिफरेंस, जो कि 180, 27 और 180 को ऐड कर दिया तो हमारा कितना आ रहा था 567। देन यहाँ से यूनिटरी मेथड लगाया हमने और अपने आंसर पे आ गए।